लेकिन ईलॉन भैया का जो ये सपना है ना मार्स पे कॉलोनाइजेशन करने का, ये सपना शायद सपना ही रह जाएगा। और आप मरकरी या वीनस जैसे प्लेनेट पे जल के मरना चाहते हो या फिर यूरेनस और नेपट्यून जैसे प्लेनेट पे फ्रीज होके मरना चाहते हो, और इसी वजह से उस प्लेनेट पे आप 5 से 7 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाएंगे। हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक्नोडो और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी के बिहेवियर की, अगर वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर पहुंच जाए। यानी अब तक तो आपको ये पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसा बिहेव करती है प्लैनेट अर्थ पे, लेकिन मान लेते हैं हम पहुंच जाते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स पे हमारे सोलर सिस्टम के, तो वहां पर हमारी बॉडी कैसे बिहेव करेगी, क्या हम सर्वाइव भी कर पाएंगे? तो जनाब कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, एक स्पेस जर्नी पे आप लोग जाने वाले हैं और इमेजिन करने वाले हैं कि अब आप कैसा बिहेव करने वाले हैं डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाने पे। तो शुरू करते हैं मरकरी के साथ, जो कि सन के सबसे पास आने वाला प्लैनेट है। अब एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है मरकरी की कि वो सबसे पास है सन के, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि वहां पर केमिकल एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स हैं वहां पर, लेकिन वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना लो है कि रियल में कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी वजह से उस प्लेनेट पे आप 5 से 7 मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं पाएंगे। यानी कि आप खत्म हो जाएंगे, ब्रेथलेसनेस से ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। अब कॉम्प्लिकेशन सिर्फ यहां खत्म नहीं होती, ये प्लैनेट एक्सट्रीम वेदर से भी सफर करता है। यानी कि यहां पर डे टाइम में टेम्परेचर हो सकता है 800 डिग्री फ़ारेनहाइट और नाइट टाइम में यहां पर टेम्परेचर हो सकता है -180 डिग्री। इसका मतलब इतना बड़ा डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है टेम्परेचर्स के बीच में, उसकी वजह से यहां पर रहना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यानी कि अगर आप वहां पर डे टाइम में लैंड कर गए तो शायद जल के खत्म हो जाओगे, और अगर नाइट टाइम में लैंड कर गए तो फिर फ्रीज होके खत्म हो जाओगे, मरना तो तय है। अब अगले प्लेनेट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वीनस, हिंदी में उसको कहते हैं शुक्र। वेल, इसको ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है प्लैनेट अर्थ की, क्योंकि इसका साइज, इसका जो स्ट्रक्चरल साइज है वो अर्थ के रिलेटिवली सिमिलर है। लेकिन स्ट्रक्चर के सिमिलर होने से आप बुद्धू मत बन जाना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक डिफरेंस बहुत बड़ा है अर्थ और वीनस के बीच में। सबसे पहले तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। वीनस एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट है। इनफैक्ट वीनस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है। यहां पर टेम्परेचर 900 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है, वो भी रात की बात कर रहा हूं, तो डे में तो हालत ही खराब हो जाती है। इसका मतलब अगर आप वीनस पे पहुंच गए तो आपकी क्या औकात है, आप एक सॉलिड मेटल, लेड जैसा सॉलिड मेटल भी वहां पर 1 मिनट के अंदर पिघल जाएगा। तो हम जैसे इंसानों का तो क्या ही कहेंगे, हड्डियां भी पिघल जाएंगी, वो भी कुछ सेकंड में। अब वीनस में हजारों एक्टिव वोल्केनोस भी हॉट लावा रिलीज करते रहते हैं हर मिनट में। अब वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और बड़ी थिक येलोइश क्लाउड्स की एक लेयर है जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई। इसका मतलब वीनस का एटमॉस्फेयर एक हाईली पॉइजनस और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है। यानी कि वहां पर कदम रखना तो दूर की बात है, एंटर करते ही, उस एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही आप मर चुके होंगे। और हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूं कि वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 90 गुना ज्यादा है। इसका मतलब इतने ज्यादा एयर प्रेशर में तो आपकी मौत होना तय है, कुछ सेकंडों में ही होना तय है। जैसे ही आप उस एटमॉस्फेयर में जाएंगे आप क्रश हो जाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि काफी एक्साइटिंग होने वाला है। वेल, हम बात करने वाले हैं अर्थ के बाद आने वाले प्लेनेट की, जिसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, जिसका नाम है मार्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मंगल। अब जितने भी प्लेनेट सोलर सिस्टम में हैं, उसमें मार्स इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि भैया अगर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो शायद मार्स पे ही कर सकती है। और अपने ईलॉन भैया के सपने के बारे में तो आप सबको पता ही है कि वो तो ह्यूमन कॉलोनीज को सेटअप करना चाहते हैं प्लेनेट मार्स पे। लेकिन ईलॉन भैया का जो ये सपना है ना मार्स पे कॉलोनाइजेशन करने का, ये सपना शायद सपना ही रह जाएगा। और हमें ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि मार्स पे कॉलोनाइजेशन करना एक बेवकूफ़ी भरा ही आइडिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी के अभी आई बटन पे जाइए, वीडियो देखिए, हमने बनाई है स्पेसिफिक वीडियो इस बारे में कि मार्स पे कॉलोनाइजेशन करना कितना बड़ा वाहियात आइडिया है। तो क्या आपको रियली में लगता है कि हम ह्यूमन कॉलोनीज, हम इंसान लोग ह्यूमन कॉलोनीज सेटअप कर सकते हैं, अपने आप को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बना सकते हैं मार्स पे रिलोकेट करके, यहाँ पर वहाँ पर सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश करके? वेल, आंसर तो इसका बिल्कुल ना है, और अब इसके कारण पे आ जाते हैं। सबसे पहला तो इसका एटमॉस्फेयर। वेल, मार्स का एटमॉस्फेयर इतना थिन है, इतना पतला है कि इसकी कोई मैग्नेटिक शील्ड है ही नहीं जो कि सन की हार्मफुल रेडिएशन से हम लोग को प्रोटेक्ट कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर
आप मंगल ग्रह पर पहुंच गए तो आपका तो जलना तय है, आप एक्सट्रीमली बर्न हो जाओगे, कुछ घंटों की बात है। लेकिन बात रेडिएशन तक तो तब पहुंचेगी ना जब आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। वेल, मार्स प्लैनेट पे ना ही ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, ना लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी वजह से आपका मार्स पे जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये जो मार्स पे ह्यूमन कॉलोनीज की बात होती रहती है वो फिर पॉसिबल कैसे है? वेल, देखा जाए तो साइंटिस्ट या एक्सपर्ट्स की माने तो 1000 साल तक लग सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए जो ह्यूमन कॉलोनीज को सेटअप कर पाए प्लैनेट मार्स पे। और इसका मतलब ये है कि अगली बार अगर आप इलॉन भैया को ये सुनोगे कि भैया हम ह्यूमन कॉलोनी सेटअप करना चाहते हैं मार्स के अंदर, तो भैया थोड़ा सा उस बात को कंसिडर करके चलना कि वो थोड़ा सा फड़ियां मारने में भी आगे है। उनकी हर बात सच नहीं होती, लेकिन कोई बात नहीं, कोई तो विजन ले रहा है, लेने दो। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है जुपिटर। अब ये प्लैनेट बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट इसलिए है क्योंकि इस प्लैनेट पे कोई सरफेस है ही नहीं, ये एक गैशियस प्लैनेट है। अब हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे 4 गैशियस प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की, जो सिर्फ गैशियस ही नहीं हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, और इसी वजह से उसको गैस जायंट भी कहा जाता है। वेल, अब गैसेस तो बहुत सारी है, लेकिन सारी पॉइजनस गैसेस है। जुपिटर में कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो इसका मतलब तो ये कि अगर जुपिटर के पॉइजनस एटमॉस्फेयर में आपकी एंट्री हो गई तो आपका मरना तो तय है। लेकिन खास बात यह है कि मौत बड़ी ही दर्दनाक होने वाली है, क्योंकि जुपिटर की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे बड़े प्लैनेट होने की वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि भैया अगर आप उसके आसपास भटक भी गए ना तो उसकी मैसिव ग्रेविटी की वजह से उसके माइंड बॉगलिंग स्पीड से वो आपको अपने पास खींचेगा और आप पिचक के खत्म हो जाएंगे। आप बहुत ही तेजी से खींचे चले जाएंगे जुपिटर के अंदर। और सोचो, जुपिटर के पॉइजनस क्लाउडी एटमॉस्फेयर के अंदर से आप घुस रहे हो करीब करीब 1 लाख से 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घुस रहे हो उस प्लैनेट के क्लाउडी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपका क्या होने वाला है? चिथड़े उड़ जाएंगे आपके। अब जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट और गैशियस प्लैनेट होने के साथ साथ सबसे तेज रोटेट करने वाला भी प्लैनेट है, और इसका मतलब तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि प्लैनेट अर्थ पे जो टॉर्नेडोज होते हैं उसके अंदर भी वो स्पीड नहीं होती है जो वहां पर आपको एक्सपीरियंस होगी अगर आप उसके सरफेस के, उसके गैशियस सरफेस के आसपास भी हो। तो मोटा मोटी बात यह है कि जुपिटर में आपका जाना या उसके आसपास होना आपका सबसे बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर इन सारे प्लैनेट्स की बात करते हैं अर्थ को छोड़ के, तो उसमें सबसे खराब एक्सपीरियंस हो सकता है, इसलिए जुपिटर से तो बच के रहना। अब बात करते हैं शनि की, सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न भी एक गैशियस प्लैनेट है और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस से बना। हमारे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट होने की वजह से भी इसकी ग्रेविटी काफी पावरफुल है, और इसका मतलब यह है कि अगर आप इसके आसपास भी भटक गए तो आप इसके गैशियस एटमॉस्फेयर की ग्रेविटी से उतनी ही तेजी से जाओगे, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन काफी तेजी से आप इसके एटमॉस्फेयर में एंटर करोगे और खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर हम सैटर्न की बात कर रहे हैं तो उसके रिंग्स के बारे में बात करना हम कैसे भूल सकते हैं? अब कई लोगों की इमेजिनेशन में ये आता है कि भाई क्या कोई भी एस्ट्रोनॉट उसके रिंग्स के ऊपर लैंड कर सकता है क्या? वेल, अगर बात करें उसके रिंग्स की तो उसके रिंग्स आइस से बने हुए हैं, फ्रीजिंग आइस से, और इसका मतलब ये कि उन रिंग्स पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो अगर आपकी ऐसी किस्मत हुई कि आप उन रिंग्स पर लैंड कर गए तो भैया तय है आपका मरना, आप आइसक्रीम बन जाओगे यार। जैसे भी उन रिंग्स पे पांव रखोगे आप आइसक्रीम बन जाओगे। अब हम बात करते हैं यूरेनस और नेपट्यून की। ये दोनों प्लैनेट्स सन से बहुत ही ज्यादा दूर है और इस वजह से गैशियस प्लैनेट्स होने के साथ साथ काफी ठंडे प्लैनेट्स भी हैं। अब टेम्परेचर्स की अगर बात करें तो 214 मतलब -214 से -224 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर पे आप यूरेनस या नेपट्यून प्लैनेट्स पे रहेंगे, तो आप सोच के देख लीजिए कि आपका क्या हाल होने वाला है। मतलब आपकी चॉइस है कि आप मरकरी या वीनस जैसे प्लैनेट पे जल के मरना चाहते हो या फिर यूरेनस और नेपट्यून जैसे प्लैनेट पे फ्रीज होके मरना चाहते हो। तो अब हमने अपने सारे प्लैनेट्स की जर्नी कर ली है सोलर सिस्टम में, लेकिन इतनी बात तो तय है कि भाई हॉस्पिटेबल यानी कि हमारे रहने की या फिर जिंदा रह पाने की संभावना तो किसी प्लैनेट पर नहीं है एक्सेप्ट हमारे अपने प्लैनेट अर्थ पे। अब जुपिटर से याद आते हैं जुपिटर के मून, और मून का मतलब ये हम अपने मून की बात नहीं कर रहे, अपने चंदा मामा की बात नहीं कर रहे, हमारा एक ही चंदा मामा है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स के ज्यादा चांद भी होते हैं, ज्यादा मून्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जुपिटर के
80 मून है, सैटर्न के 83 मून है, यूरेनस के 27 मून है। यानी कि अगर यूरेनस पे आप खड़े हो तो आपको 27 चांद दिख रहे होंगे आसमान में। आप सोच के देखो, मतलब इमेजिन करके देख लो। अब साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये सारे मून्स में से कुछ ऐसे मून्स हैं जिसमें अर्थ जैसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शायद आज से फ्यूचर में 1000-10,000 साल बाद शायद एक पॉसिबिलिटी आ पाए। और इन सारे प्लैनेट्स में वो एक प्लैनेट जिसको सबसे क्लोजेस्ट पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि भाई यहाँ पर अर्थ जैसे एटमॉस्फेयर हो सकते हैं, लाइफ को सपोर्ट करने वाला एटमॉस्फेयर हो सकता है, उसका नाम है यूरोपा। यूरोपा का सरफेस आइसी सरफेस है और साइंटिस्ट का ये मानना है कि लिक्विड वाटर है उस सरफेस के नीचे। और इसी रीजन से पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक्साइटेड रहती है यूरोपा मून के लिए। उनका यह मानना है कि अगर वो पानी पिघला दिया जाए या फिर वहां पर पानी की प्रेजेंस हो जाए तो शायद वहां पर अर्थ लाइक कंडीशंस पैदा हो जाए और इससे वहां पर ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट मिल जाए। तो क्या इसका मतलब यह है कि क्या एक्चुअली में यूरोपा पे लाइफ पॉसिबल है? इस टाइम पर, इस प्रेजेंट टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वहां पर कदम रखते ही कुछ मिनटों के मेहमान रह जाएंगे, खत्म हो जाएंगे उस आईसी सर्विस पे। इतना ठंडा है टेम्परेचर वहां पर, -160 डिग्री सेल्सियस से 220 डिग्री सेल्सियस का। और तो और इस अर्थ पे आते हैं अर्थक्वेक्स और वहां यूरोपा पे आते हैं आइसक्वेक्स। यानी कि उस चांद की धरती पे आइसक्वेक्स आते रहेंगे, तैयार रहना। अब उसके बाद यूरोपा में एक और सीरियस प्रॉब्लम है, वो है डेंजरस एस्टेरॉयड और एस्टेरॉयड बेल्ट। होता क्या है कि यूरोपा के सरफेस पे एस्टेरॉयड के अटैक्स होते रहते हैं, हिट करते रहते हैं वो सरफेस को। इसका मतलब तय है, उल्का पिंड कहते हैं हिंदी में, उल्का पिंड के आपके ऊपर गिर जाने से जरूर मौत हो जाएगी। तो मतलब तय है कि चाहे कोई मून हो या कोई प्लैनेट हो, अर्थ को छोड़ के शायद किसी और प्लैनेट या मून पे इस टाइम पर या आने वाले शायद 1000-10,000 साल तक भी वही लाइफ पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल है। हमारे सोलर सिस्टम में तो डेफिनेटली, लेकिन उसके बियॉन्ड में शायद कोई पॉसिबिलिटी हो भी। अब सोलर सिस्टम के बियॉन्ड अगर जाते हैं तो बात करते हैं ब्लैक होल्स की, क्योंकि ब्लैक होल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पूरे यूनिवर्स में ऐसे ऐसे ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं जो लाइट को भी एस्केप नहीं करने देते, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि उनके अंदर है क्या। और अगर गलती से इलॉन भैया की कृपा से ऐसे स्टारशिप्स बन गए कि हम लोग किसी दिन आज से 1000 साल बाद भी शायद किसी ब्लैक होल के आसपास भी भटक गए तो हमारा बहुत बड़ा कांड होने वाला है। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होने वाला है कि आप शक हो जाएंगे उसके अंदर अगर उसके इवेंट होराइजन के आसपास भी भटक गए। इवेंट होराइजन क्या है और ब्लैक होल के आसपास आपका क्या होने वाला है, इसके बारे में अगर जानना है तो अभी के भी आई बटन पे क्लिक करें। देखिए, हमने एक एंटायर वीडियो बनाई है ब्लैक होल्स के ऊपर और उनके मिस्टीरियस बिहेवियर के ऊपर, और आपका क्या होने वाला है अगर आप ब्लैक होल के आसपास भी भटक गए तो भैया अपनी यूनिवर्स की अमेजिंग जर्नी को कंक्लूड करते हुए एक बात तो मैं तय कह सकता हूँ, ये दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर हम लोग एक टेलीस्कोप लेके ऑब्जर्व करें हमारे प्लैनेट्स को या फिर सोलर सिस्टम या इवन यूनिवर्स के और किसी भी चीज़ को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन अगर आप अपने अर्थ एटमॉस्फेयर को छोड़ दे तो लाइफ बड़ी ही डिफिकल्ट है और बड़ी स्केरी भी है। अब क्या हमारे प्लैनेट अर्थ के आगे शायद हमें कोई सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट प्लैनेट मिल पाएगा जहां पर लाइफ जिंदा रह पाए, हम लोग जिंदा रह पाए? ये क्वेश्चन है जो आज भी क्वेश्चन है, शायद आने वाले 100 साल तक ये क्वेश्चन ही बना रहेगा। ये थी हमारी स्पेशल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड।